बीएमडी कॉलेज दयालपुर के बीए पार्ट 2 इतिहास ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए आज चर्चा व्याख्यान का विषय अकबर की धार्मिक नीति एवं अकबर की धार्मिक नीति राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मुगल कालीन धार्मिक नीति पर हमको चर्चा करनी है, उसी क्रम में अकबर की धार्मिक नीति राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी, उस पर हम लोग आज आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों, अकबर की धार्मिक नीति विशेषकर मजहर और दीन इलाही से संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह राजनीतिक विचारों एवं उद्देश्यों से प्रेरित था। अकबर द्वारा धार्मिक व भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए विधिवत कार्य अगस्त दिसंबर 1559 में मजहर नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। मजहर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक तथा उसके पुत्र फैजी एवं अबुल फजर द्वारा दी गई थी। मजहर ने अकबर को अधिकार दिया कि उलेमा से कोई अगर मतभेद होगा तो उसकी दशा में वह साम्राज्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विचार को, जिसे वह सर्वोत्तम समझे, मान्यता दे सकता है। अकबर की रियाया यानी प्रजा की भलाई के लिए कोई भी कार्य फरमान जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी अकबर ऐसा कर सकता था बशर्ते कि उसमें कुरान के कानूनों का उल्लंघन न हो। बादशाह को सुल्तान आदिल न्यायप्रिय शासक की उपाधि देकर इन सभी कार्यवाहियों को वैधता प्रदान की गई। बदायूनी के अनुसार प्रमुख उलेमा को मजहर पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। इसमें केवल शेख मुबारक ही अपवाद था जिसने सहर्ष इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मजहर की व्याख्या के संबंध में आधुनिक विद्वानों में व्यापक मतभेद है। विंसेंट स्मिथ जो हैं के अनुसार अकबर ने पश्चिमी यूरोप में पोप की स्थिति से प्रेरित होकर मजहर जारी किया था। F.W. बकलर के अनुसार मजहर जारी करने का उद्देश्य यह था कि अकबर ईरान के राजनीतिक एवं धार्मिक प्रभाव तथा उस्मानी खलीफाओं के प्रति निष्ठा प्रदर्शन से मुक्ति चाहता था, ताकि इस्लाम प्रधान देशों में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। I.H. कुरैशी मजहर के संबंध में अकबर की आलोचना करते हैं और उनके अनुसार यह सुस्पष्ट अधिकार पत्र व कुटिल दस्तावेज था, जिसे अकबर को परंपरागत इस्लाम से विरोध करने तथा धर्मद्रोहियों के पक्ष में मध्यस्थता करने का अवसर प्रदान किया। दूसरी ओर SM इकराम के अनुसार मजहर भारतीय मुस्लिम कानून के विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण आयाम था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी के शब्दों में, इसने मुस्लिम कानून को स्थानापन्न करने का मार्ग प्रशस्त किया। सैयद A रिजवी के मत में मजहर का उद्देश्य उन सभी विषयों को जो अकबर की हिंदू मुस्लिम प्रजा से संबंधित थे, बादशाह के नियंत्रण में, प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना था। उपर्युक्त मतों की अपेक्षा SAA रिजवी साहब का जो मत है वह ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है कि हिंदू मुस्लिम प्रजा से संबंधित जो भी विषय थे वह बादशाह के
डायरेक्ट नियंत्रण में लाना था। हालांकि वे इससे संबंधित तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि अकबर ने इस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए ही धार्मिक एवं भौतिक शक्तियाँ अपने हाथ में समन्वित करने का प्रयास किया था और मजहर या खुतबा उसका प्रतीक मात्र था। मजहर ने अकबर को असीम उल मोमिन अर्थात इस्लाम में विश्वास रखने वाला नायक कहा गया है। इस प्रकार के संबोधन उमैयद तथा बासी खलीफाओं के दस्तावेज में प्रयुक्त है, यद्यपि उनको अधिकांशतः खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। यह उल्लेखनीय है कि 1258 ईस्वी के बाद मुस्लिम शासकों ने खलीफा की पदवी तो धारण की, किंतु उन्होंने स्वयं को अमीर उल मोमिन कभी नहीं कहा। अकबर द्वारा मजहर में इस पद संज्ञा का प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट परिचायक है कि आरंभिक खलीफाओं के समान ही वह भी सर्वोच्च आध्यात्मिक व भौतिक सत्ता प्राप्त करना चाहता था। वह स्वयं को शरीयत को लागू करने वाले शासक की हैसियत तक ही सीमित रखना नहीं चाहता था। इतिहासकार स्मिथ साहब और बुल्जलेहेग दोनों ने ही दीन इलाही की स्थापना करने के लिए अकबर की भर्त्सना की है। स्मिथ ने तो यहाँ तक कह डाला है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। लेकिन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इस आलोचना को न्यायसंगत नहीं मानते हैं। उनके अनुसार दीन इलाही की स्थापना में अकबर का महान राजनीतिक उद्देश्य था। यह क्या महान राजनीतिक उद्देश्य था कि इसके द्वारा वह हिंदू और मुस्लिम धर्मों को मिलाकर मुगल साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम कर सके। निसंदेह अकबर अपने आप को अपने प्रजाजनों का धार्मिक और भौतिक अधिनायक समझता था। यानी कहीं ना कहीं अकबर के मन में यह बात थी कि हिंदू और मुस्लिम प्रजा के लिए एक ऐसा मार्ग निकाला जाए जिससे दोनों के मेल से उसकी शासन जो है अच्छी तरह से चल सके। इस प्रकार से अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह कार्य कर रही थी। हालांकि अन्य मुगल शासकों के समय अलग अलग नीतियाँ अपनाई गई। इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको आगे तैयारी करते रहने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।